जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग तथा वर्गमूल। तो इनमें क्या डिफरेंट होता है, इनको कैसे हम लोग हल करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, पहले तो वर्ग का मतलब होता है घात में दो। जैसे कोई भी संख्या है, सपोज दैट 2 ही है, तो अगर 2 के पावर में अगर मैं 2 लिख दिया, 3 है, 3 के पावर में हमने 2 लिख दिया, तो इसका 3 नहीं, 3 के पावर में हमने 2 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि इसका हम वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि 2 का वर्ग निकालिए, ध्यान से समझिए, हमने कहा 2 का वर्ग निकालिए, तो 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 की पावर 2। हमने कहा 10 का वर्ग निकालिए, तो 10 का वर्ग का मतलब होता है 10 के घाते 2। और 10 के घाते 2 का मतलब होता है कि 10 का गुणा मुझे 2 बार करना है। 10 का गुणा 2 में नहीं करना है, हमको 10 का गुणा 2 बार करना है। तो 10 गुणे 10, जैसे हमने कहा 5 का वर्ग निकालिए, तो 5 वर्ग का मतलब होता है 5 स्क्वायर, यानी 5 के घाते 2, और 5 के घाते 2 का मतलब होता है 5 का गुणा 2 बार, तो 5 गुणे 5। तो अगर हम कहें कि 5 का वर्ग क्या आएगा, तो 5 गुणा 5 में करेंगे तो 5 25 होगा, और 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्ग निकालते हैं। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल का जो वैसे सिंबल है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यानी जो भी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उसको हम लोग सदैव इस सिंबल में रखते हैं। जैसे इसका नाम अगर हम बताएं तो वैसे इसको करणी भी बोला जाता है, इसको हम लोग वर्गमूल भी कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रूट भी बोलते हैं। तो इतने नामों से ये जाना जाता है। लोग इसको वैसे इंग्लिश में ज़्यादातर अंडर रूट ही बोलते हैं। और अंडर रूट में एक खासियत होती है कि इसमें जो होता है यहाँ पे 2 लिखा रहता है, जबकि ये छुपा रहता है, ये दिखाई नहीं देता। जैसे अगर कोई संख्या होती है यक्स, तो अगर हम पूछे यक्स के बगल में कौन सा चिन्ह है, तो अक्सर लोग बोलते हैं प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन वो दिखता नहीं, वो छुपा रहता है। अगर हम पूछे यक्स के घात में कौन है, तो यक्स के घात में हम 1 मान सकते हैं। अब वैसे दिखता तो नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये 1 घात है। तो इस तरीके से हम लोग, देखिए, इस तरीके से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। और अगर हम बात कर वर्ग निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं। और इसमें अगर जैसे मान लो हमको 4 का वर्ग निकालना है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। तो 4 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 4। इसका मतलब ये अगर अंडर रूट में कोई संख्या आके बैठ जाती है, तो समझ जाइए कि उसका अब वर्गमूल होने वाला है। अगर किसी संख्या के पावर में हम 2 लिख दें, तो ये समझ जाइए कि उसका वर्ग होगा। ठीक है। तो वर्ग तो बड़ा आसान होता है, हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया वर्ग कैसे निकलता है। तो जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है, उसी संख्या का हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा गुणा करने से वर्ग निकलता है। अगर हम कहें वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने का यही तरीका है, उसको अंडर रूट में रख के निकालते हैं। देखिए, वर्गमूल निकालने की 2 विधि है। एक तो है गुणन विधि। गुणन विधि जो होती है, इसमें एक खासियत होती है कि गुणन विधि से हम लोग सिर्फ पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल लगभग निकाल पाते हैं, अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल पाते। अपूर्ण अभी पूर्ण क्या होगा इसको मैं समझूंगा बाद में। तो गुणनखंड विधि पहला नंबर है वर्गमूल निकालने का। और दूसरी विधि जो है वो है भाग विधि। देखिए, जो भाग विधि है ये थोड़ा सा मतलब कठिन पड़ता है। कठिन क्या, बड़ा पड़ता है, इसलिए लोग इसको बोलते हैं कठिन है, बाकी कठिन है नहीं, आसान ये भी होता है। तो पहला नंबर तो है गुणन विधि और दूसरा है भाग विधि। देखिए, जो गुणन विधि होती है ये ज़्यादातर सूटेबल होता है पूर्ण वर्गमूल के लिए। पूर्ण यानी जो पूर्ण संख्या है, जिनका वर्गमूल बड़ा आसानी से निकल जाता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल, अर्थात पूरी तरह से कट जाती हैं। तो गुणन विधि ज़्यादातर सूटेबल है पूर्ण वर्गमूल के लिए। अगर हम बात करें भाग विधि, तो भाग विधि पूर्ण वर्गमूल के लिए भी सूटेबल है और अपूर्ण, दोनों के लिए सूटेबल है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ गुणनखंड विधि को डिस्कस करेंगे। जो भाग विधि है उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा भाग विधि कैसे हल होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गुणनखंड विधि ही समझेंगे। तो गुणनखंड विधि कैसे हल करते हैं, इसको हम लोग आगे आइए समझने वाले हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि पूर्ण और अपूर्ण कैसे होता है, और साथ ही साथ हम लोग गुणनखंड विधि को भी सीखेंगे।
देखिए इसको सीखने से पहले हम एक चीज़ आपको पहले समझा दें कि आपको ये ध्यान देना है, जैसे सम संख्या और विषम संख्या, इसको आप ध्यान में रखिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सम संख्या जैसे जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0, और 0 मैं पहले लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए 0, 2, 4, 8, 6 अगर किसी संख्या के अंतिम में लिख उठते हैं तो समझ जाइए वो सम संख्या है। और किसी संख्या के अंतिम में लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7 और 9 अगर लिख दिया गया है तो समझ जाइए विषम संख्या। जैसे यहाँ पे एक समझूँ, जैसे 97 लिखा है हमने, तो मैं पूछूँ 97 कैसी संख्या है, तो 97 के पीछे 7 लिखा है तो अर्थात ये विषम संख्या है। मैं पूछूँ 82 कैसी संख्या है, 20 कैसी संख्या है, देखिए 82 के लास्ट में 2 लिखा है तो हम कहेंगे सम संख्या है, 20 के लास्ट में 0 लिखा है तो हम कहेंगे सम संख्या। तो इस तरीके से सम संख्या और विषम संख्या पहचानी जा सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि मतलब सीखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। आइए हम लोग ये समझते हैं कि जैसे संख्याओं को देख के हम ये कैसे पता करेंगे कि ये पूर्ण वर्गमूल में आता है कि अपूर्ण। देखिए अगर वो पूरी तरह से कट जाता है तब तो पूर्ण में आएगा, अगर वो नहीं कटता है तब वो फिर अपूर्ण में आता है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे लिखा है 36, इसको हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं। हाँ देखिए अगर हम यहाँ पे सम संख्या है तो हमेशा 2 से शुरुआत किया करिए, 2 से, और 2 का अधिकतम पहाड़ा मैं 20 तक पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे जो 36 है ये तो 20 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करते हैं 2 खंडों में तोड़ेंगे। तो पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, सम संख्या तो 2 से स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे 3 है, बड़ी संख्या है तो एक बार, तो 2 का पहाड़ा मैं कितनी बार पढ़ूँ ताकि 3 से ज़्यादा न जाए, तो एक बार पढ़ने से 2 एक अन्नम 2। यहाँ पे 3 बच गया, अब 3 क्या करिए इसको दे दीजिए। जब 3 इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 16, सॉरी 3 नहीं देंगे, 2 एक अन्नम 2 तक गया, 1 बचा, 1 इसको देंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। अब 2 का पहाड़ा मैं कितनी बार पढ़ूँ ताकि 16 है, तो 2 का पहाड़ा अगर मैं 8 बार पढ़ूँगा तो 16 आएगा। अब देखिए अब आसान हो गया, 20 के अंदर आ गया, तो हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 18 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा मैं 9 बार पढ़ूँगा तो 18 आ जाएगा। अब देखिए जैसे 9 आया तो ये विषम संख्या है, अब इसको 2 से नहीं काटना है। और जब विषम संख्या आती है तो हम लोग हमेशा 3 से शुरुआत करते हैं, इसको 3 से काटिए, 3 से काटने का मतलब पहाड़ा पढ़िए, तो 3 त्रिक्का 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। अब फिर 3 है, इसको भी काटना है तो 3 से ये जाएगा, 3 एकन्नम 3, तो हमको लास्ट में 1 तक लाना पड़ता है, तो पूरी तरह से ये कट गया। अब क्या करते हैं इसमें जोड़ा बनाते हैं, तो देखिए अगर पूरी तरह से जोड़ा बन जाता है, जोड़ा का मतलब कपल बन गया तब तो ठीक है, तो वो पूर्ण में आ गया, अगर नहीं बना तो वही अपूर्ण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2-2 का हम क्या कर दीजिए जोड़ा बनाइए, यहाँ पे 2-2 का भी जोड़ा बन गया और 3-3 का भी जोड़ा बन गया, यानी एक जोड़े में आ गए। तो अब हम इनका जोड़ा बन गया तो एकदम कन्फर्म हो गया कि ये पूर्ण है। तो यहाँ पे जोड़े में से एक लोग यहाँ लेंगे, फिर यहाँ से इस जोड़े से एक लोग को यहाँ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनिया 6। तो हम कह सकते हैं कि जो 36 का वर्गमूल आया है वो 6 आया है। और देखिए ये जोड़ा बन गया है तो हम कह सकते हैं कि भैया ये पूर्ण वर्गमूल की श्रेणी में आएगा। थोड़ा सा यहाँ गलती होगी, इसको हमको इधर लिखना चाहिए था। चलिए इसको हम लोग करते हैं। अब देखिए 48 को मुझे मतलब चेक करना कि पूर्ण वर्गमूल है कि अपूर्ण वर्गमूल है। तो भैया 48 जो है सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में 8 है तो सम है, तो 2 से स्टार्ट करिए। देखिए ये 20 से ज़्यादा है तो इसको 2 खंडों में तोड़ेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ ताकि 4 आए, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 4 आएगा, 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ने से 8 आएगा। अब इस सम संख्या फिर 2 से, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने से 1 आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 4 आएगा। अब देखिए 20 के अंदर आ गया। अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से 12 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से 6 आएगा। अब ये 3 आ गया तो भैया 3 तो 2 से जाएगा नहीं, तो इसको 3 से निपटा दीजिए। तो 3 एकन्नम 3, 1 तक आ गया। अब देखिए इनका जोड़ा बनाइए 2 और इनका बन गया, लेकिन इस 3 का बना ही नहीं, तो ये जोड़ा नहीं बन पाया, तो इसी को हम लोग बोल देंगे क्या है, जिसका जोड़ा ना बन पाया वही अपूर्ण है, और इसका जोड़ा बन गया था इसलिए क्या हो गया, ये पूर्ण हो गया। 64 को आइए देखते हैं। देखिए 64 भी सम संख्या, 2 से काटिए, और ये 20 से बड़ा है तो इसको 2 खंडों में तोड़िए। देखिए 2 यहाँ 6 और 4 खंडों में तोड़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 4 आएगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा अभी भी 20 से ज़्यादा, 2 खंडों में करेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े ताकि 3 से ज़्यादा ना जाए, 2 का पहाड़ा 2 एकन्नम 2, 1 बचा दे दिए उसको, हो गया 12,
2 छंग 12। अब 20 के अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 का पाड़ा 8 बार पढ़ने से 16 आएगा, 2 का पाड़ा 4 बार पढ़ने से 8 आएगा, 2 का पाड़ा 2 बार पढ़ने से 2 आएगा, 2 का पाड़ा 1 बार पढ़ने से 1 आएगा, पूरा कट गया। अब जोड़ा बनाइए, देखिए जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन जाता है तो हम तुरंत बोल देते हैं भैया ये क्या है, पूर्ण है। और जोड़ा में से संख्याओं को लेते हैं, तो इस जोड़े में से एक लोग को लेंगे, इस जोड़े में से देखिए एक लोग को लेंगे, और इस जोड़े में भी एक लोग को लेंगे। तो 2 दुनिया 4 दुनिया 8, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 64 का वर्गमूल 8 होगा, और 8 का मैं वर्ग कर दूंगा तो वो बन जाएगा 64। आइए इसको भी देखिए, सम संख्या 2 से निपटाइए। 2 से करेंगे, देखिए थोड़ा ये बड़ी संख्या है, तो 2 का पाड़ा में कितनी बार यहाँ पे अलग अलग करेंगे, तो 2 का पाड़ा 1 बार पढ़ने से 2 आएगा, और ये 5 है। देखिए 2 का पाड़ा कितनी बार पढ़े ताकि 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 का पाड़ा 2 बार, 2 दुनिया 4, 1 बच गया, क्योंकि 5 है और हम 4 तक ही गए हैं, तो 1 बचा, 1 दिए इसको, तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि देखिए 6 था, 1 पाया, कितना बन गया 16, तो 2 अट्ठे 16। अब देखिए फिर ये सम संख्या 2 से काटेंगे। अब ये जो 1 है ये छोटी संख्या 2 की तुलना में, तो हम 2 संख्याओं को साथ मिलेंगे। 2 का पाड़ा अगर मैं 6 बार पढ़ूंगा तो 12 आएगा, 2 का पाड़ा 4 बार पढ़ूंगा तो 8 आएगा। फिर देखिए 2, क्योंकि 20 से ज़्यादा 2 खंडों में तोड़िए, 2 तिहाई 6, 2 दुनिया 4। फिर देखिए 2 एकन्नम 2, 1 गया उसके पास, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दुनिया 4, 2 एकन्नम 2। अब हमको ये देखना है कि ये पूर्ण वर्गमूल है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये 2 बना, ये 2 का जोड़ा बना, ये 2 बना, और ये 2 बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब जोड़ा बन गया, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पूर्ण वर्गमूल है। और अगर हम कहें कि 256 का वर्गमूल कितना आएगा, तो एक एक जोड़े में से सबको एक एक संख्या उतार लीजिए, इसमें से 2 निकाल लीजिए, इसमें से 2 2 2, यानी 4 जोड़ा बना है तो 4 2 आएगा, और इन चारों का क्या कर दी, मल्टीप्लाई, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16। तो अगर हम कहें कि 256 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 16 आएगा, और 16 का मैं अगर 2 बार गुणा कर दूंगा तो 256 आ जाएगा। जैसे आपको ये कंफर्म करना है कि जो आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं आया है, तो जो आंसर आए उसी का हम 2 बार गुणा कर देंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन है ना वही आपका फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ और भी बड़े बड़े क्वेश्चनों को अब हल करेंगे। तो जो ये जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इनको भी कैसे हल करते हैं, अगर गुणनखंड विधि से करना है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सवालों को अभी हमने किया वो सारे के सारे गुणनखंड विधि से हमने किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन और बड़े बड़े हैं, इनको हम डिस्कस कर लेंगे, तो गुणनखंड विधि हमको लगभग कन्फर्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला काम, ये 576 जो ये सम संख्या है, तो जब सम संख्या होती है तो आपको ये ध्यान देना है हमेशा उसको पहले स्टार्टिंग 2 से काटना पड़ता है। तो वैसे 2 का पाड़ा हम पढ़ेंगे तो अधिकतम 20 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे 576 बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा 2 से ज़्यादा, ये भी सब बड़े बड़े हैं तो इनको हम 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो 2 का पाड़ा अगर मैं कितनी बार पढ़ूँ ताकि 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 का पाड़ा 2 बार पढ़ने से, क्योंकि 2 दुनिया 4 होगा। अब यहाँ पे 1 बचा, इसको मिला तो ये बन गया 17। अब 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 17 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे देखिए 17 है, हम 16 तक ही गए हैं, फिर इसके बाद एक उधार इसको दिए, ये हो जाएगा अब 16 16, 2 अट्ठे ये भी 16। अब देखिए अभी भी ये सम संख्या है, तो इसको पुनः हम 2 से करेंगे, तो 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। इधर देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको पुनः 2 से करेंगे, 2 सते 14, 2 दुनिया 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाइयाँ 6, और 1 गया, 2 छंग 12, फिर 2 एकन्नम 2, 1 गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नवा 18। अब देखिए यहाँ पे 9 आ गया, तब ये 3 से जाएगा, 3 3 त्रिक्का 9, और 3 एकन्नम 3। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हमने कैसे काटा है इसको। अब ये जो यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा, तो हम ये देख रहे हैं इनका जोड़ा बन गया है, अर्थात कहने का मतलब कि ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्गमूल है। और देखिए जोड़े में से एक लोग को नोट करें, तो यहाँ पे वैसे 2 का 3 जोड़ा बना है, 3 का 1 जोड़ा बना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर, देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दुनिया 4, 4 दुनिया 8, 8 8 त्रिक 24। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
चलिए इसको हम देखते हैं 441 को कैसे करेंगे। देखिए 441 में अगर देखें लास्ट में 1 है तो इसका मतलब ये मुझे कंफर्म है कि ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या को हमेशा पहले 3 से स्टार्ट किया जाता है, 3 से काटा जाता है। तो पहले इसको हम ट्राई करते हैं, देखते हैं 3 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। देखिए 3 का करेंगे, 3 का नम 3, 1 गया, यहाँ हो जाएगा 14, तो 3 चौ 12, हाँ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 का पाड़ा कितनी बार पड़े ताकि 4 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 कन्नम 3, 1 गया उसके पास, ये हो जाएगा अब 14, और 3 का पाड़ा पड़े कि 14 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 चौ 12 होगा। अब 2 बचा उसके पास गया, अब ये हो जाएगा, देखिए 2 था उधर गया तो बन गया 21, तो ये हो जाएगा 3 सते 21। अब ये पुनः 3 से जाएगा तो हम 3 चौ 12, क्योंकि यहाँ पे 14 है, 3 चौ 12 होगा, 2 बचेगा, ये मिलेगा 7 को, 7 बनेगा अब 27, और 3 नवा 27। अब देखिए ये 49 आ गए तो डायरेक्ट अभी ये 7 से कट जाएगा, 7 सते 49, 7 एकन्नम 7। अब देखिए इनका जोड़ा बना लेते हैं, तो इस जोड़े में से एक लोग को नोट करेंगे और इस जोड़े में से एक लोग को नोट करेंगे, तो 3 सते 21, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 21। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग वर्गमूल करते हैं। आइए अब हम लोग को 3600 का वर्गमूल करना देखते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए ध्यान से समझिए पहले, 3600 ये सम संख्या, तो ये जाहिर सी बात है फिर ये किससे कटेगा, तो ये 2 से कटेगा, तो 2 हम रखेंगे 2 से। देखिए 2 एक कन्नम 2, 1 गया उसके पास, ये हो जाएगा 16, फिर 2 अट्ठे 16, अब ये 2 जीरो आराम से आप नोट कर लें। फिर 2 से 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 900, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 445, ठीक है 445 हो जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, हाँ 5 से देखते, पहले 3 से कट जाए तो नहीं, 5 ही अब काटिए, तो 5 अट्ठे 40, और देखिए 44 से 40 तक हम गए हैं, 4 बच गए, 5 इसको दिए, 5 को दिए, 45 हो गया, और यहाँ पे 5 अट्ठे 40, थोड़ा यहाँ पे एक मिसप्रिंट हमसे हुआ, क्योंकि अगर इसको हम 2 से कट करेंगे ना तो 2 चौके 8, 1 गया, 2 पंजे 10, और यहाँ पे 0 यानी 450 आएगा, ये हमसे मिसप्रिंट हो गया। अभी 450 सम है तो पुनः ये 2 से कटेगा, तो जब 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दुनैया 4, अब फिर 2 दुनैया 4, 1 गया, 2 पंजे 10, 225। अब ये 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 2 गया, पचम 25। अब ये 1 मिनट, इसको मैं 2 से पहले मैं सोच रहा हूँ इसको 3 से ही काट दूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि या फिर आप ऐसे कर भी सकते हैं, तो चलिए हम काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 नवा 45, ठीक है 5 नवा 45। अब इसको हम 3 से कट कर सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3। देखिए इसमें क्या है कि वैसे आपको पहले 3 से ही काटना चाहिए था, लेकिन हमने इसमें 5 से काट दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इनमें क्या बन गया, जोड़ा बना दिया हमने, तो इसमें 1 2 3 4, 4 लोगों का जोड़ा बना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दुनैया 4, 4 तियाई 12, 12 पंजे 60। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको गुणनखंड विधि से जो वर्गमूल निकाला जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह दोस्तों मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।